हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट्स देने वाला हूं पोर्टुगल वीज़ा से रिलेटेड। ये जो अपडेट्स हैं ये पोर्टुगल के शेंगन वीज़ा के बारे में है और पोर्टुगल के लॉन्ग टर्म वीज़ा यानी डी वीज़ा के बारे में है। हम इसमें बात करेंगे पोर्टुगल के स्टडी वीज़ा की, हम बात करेंगे फैमिली रीयूनिफिकेशन की, हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या जो D1 वीज़ा होता है उस बारे में, और हम बात करेंगे सीजनल वर्क परमिट्स की भी। इसके अलावा हम बात करेंगे गोल्डन वीज़ा में भी जो डिलेज हैं उनके बारे में भी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पोर्टुगल के वीज़ा प्रोसेसेस की और मैं आपको कुछ अपडेट्स देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि मैं पोर्टुगल कई बार जा चुका हूँ और पोर्टुगल में हमारे क्लाइंट्स हैं और हम कॉन्टीन्यूसली रिसर्च करते रहते हैं पोर्टुगल के बारे में। अब देखिए, जहाँ तक हम बात करें पोर्टुगल के शेंगन वीज़ा की, तो इस समय पोर्टुगल के शेंगन वीज़ा बहुत ही कम स्टेट्स के एप्लीकेंट्स के एक्सेप्ट हो रहे हैं। मुझे बताया गया है कि नॉर्थ इंडिया से जो एप्लीकेशंस हैं वो नहीं एक्सेप्ट हो रही हैं, और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल महाराष्ट्र से हैं, दमन से हैं, दीव से हैं, गोवा से हैं, दादर एंड नागर हवेली से हैं, तो आपकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जा रहा है। दिल्ली के आसपास जो स्टेट्स हैं या जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ के एप्लीकेंट्स की शेंगन वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं एक्सेप्ट हो रही हैं। तो इनफैक्ट आप पोर्टुगल का शेंगन वीज़ा बहुत ही कम केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ कुछ ही स्टेट्स हैं जिनके एप्लीकेंट्स से एप्लीकेशन इस समय ली जा रही है पोर्टुगल के शेंगन वीज़ा के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पोर्टुगल ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, आप किसी और कंट्री के शेंगन वीज़ा पे भी पोर्टुगल ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ की। देखिए क्या है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं पोर्टुगल में, कईयों को फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए सैफ से अप्रूवल मिल गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। ये बहुत चैलेंज है। कई बार क्या चीज़ होती है, वो जो अप्रूवल मिलती है सैफ की उसकी एक वैलिडिटी होती है, और अगर उस वैलिडिटी के दौरान आप वीज़ा नहीं अप्लाई करते हैं तो आपको फिर दोबारा से सैफ से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो लोग अपोस्टिल करवा के बैठे हैं, डॉक्यूमेंट्स को PCC लेके बैठे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं। अब जो पोर्टुगल की एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, अगर आप मेन पेज पे जाते हैं तो कि पेंडेमिक की वजह से प्रोसेसेस डिले हैं और आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, कईयों को वहाँ से जॉब की ऑफ़र है और कई फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए वेट करें, कई स्टडी वीज़ा के लिए वेट करें, और वेट करते हुए कईयों को बहुत महीने बीत चुके हैं। अब जैसे मैं एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनकी वाइफ ने पोर्टुगल का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया और 4 महीने हो गए हैं। अब वो डिसाइड कर चुके हैं कि वो विड्रॉ कर रहे हैं वहाँ से, और उनकी वाइफ अब पढ़ने के लिए न्यूजीलैंड जाएगी। वो अब एम्बेसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पासपोर्ट को वापस कर दिया जाए, लेकिन वहाँ से भी जवाब नहीं आता है। अब एक और चीज़ जो VFS की वेबसाइट पे भी है, अगर आप D1 वीज़ा मेनली वर्क वीज़ा है जो सबऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ के लिए होता है, या E8 वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एम्बेसी से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी आपको VFS में अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है अगर हम पोर्टुगल के वीज़ाज़ की बात करें। ऐसे ही गोल्डन वीज़ा जो वहाँ का मैं कहूँगा सबसे मतलब प्रिविलेज्ड वीज़ा है, और जो ऐसा है जिसके बारे में मतलब दुनिया भर में बातचीत होती है पोर्टुगल के गोल्डन वीज़ा की, उसमें भी वेटिंग टाइम बड़ा लंबा है, और उसमें भी बेसिकली लोगों को साल हो गया है वेट करते हुए, जबकि वो $500,000 यूरोस की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। एक और अपडेट आया है पोर्टुगल के गोल्डन वीज़ाज़ के बारे में कि इस साल जितने भी रशियन लोगों ने अप्लाई किया था गोल्डन वीज़ा, उन सब का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। तो ये तो खैर पोर्टुगल, इनफैक्ट जो यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उस वजह से हुआ है। तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और प्लान पहले से कर लीजिए अगर आप पोर्टुगल का वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप महीनों पहले प्लानिंग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये थोड़ी सी हैरानी की बात है कि प्रोसेसिंग टाइम इतना लंबा है। जैसे मैं स्टडी वीज़ा में बता चुका हूँ कि 4 महीने से लोग वेट कर रहे हैं, और लोगों ने कई मेल्स लिखे हैं और कईयों ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से रिक्वेस्ट की कि वो पोर्तुगीज़ एम्बेसी से रिक्वेस्ट करें, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है।
इनफैक्ट कुछ दिन पहले ये ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी थी, न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट्स थी कि जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने जो कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ हैं उनसे कहा है कि वो वीज़ा प्रोसेस को एक्सपेडाइट करें, इतना डिले नहीं होना चाहिए वीज़ा प्रोसेस में। तो अगर आपके और कोई सवाल हैं पोर्टुगल के वीज़ाज़ के बारे में तो आप हमारे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।